झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश बीजेपी ने घोषणा पत्र पंचप्रण जारी कर दिया है, जिसमें हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं की घोषणा की गई है। वहीं आधी आबादी को भी साधते हुए भाजपा की सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना के तहत झारखंड की हर महिला के बैंक खाते में हर माह 2100 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं पंचप्रण की घोषणा होते ही सियासत तेज हो गई है। झारखंड का आगामी विधानसभा चुनाव सामने है। ऐसे में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी जनता को लुभाने में जुटी है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि भाजपा और 2 चरणों में अपनी घोषणा पत्र जारी करेगी। झारखंड के 25 साल पूरे होने पर 25 घोषणाएं की जाएंगी। वहीं भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर 150 घोषणाएं की जाएंगी, जिससे साफ जाहिर है कि बीजेपी इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपना रही है। अब बीजेपी ने जो पंच पत्र जारी किया है, वो कहीं न कहीं वोटरों को अपनी ओर खींचने में कामयाब भी हो सकती है। आइए समझते हैं बीजेपी के पंच पत्र को। गोगो दीदी योजना के तहत हर माह 2100 रुपए की घोषणा। 3 साल के भीतर झारखंड में 5 लाख युवाओं को रोजगार। पोस्ट ग्रेजुएट युवा को युवा साथी भत्ता के तहत दिए जाएंगे 2000। राज्यवासियों के लिए 21 लाख पीएम आवास को किया जाएगा सुनिश्चित। 500 रुपए में गैस सिलेंडर और साल में 2 सिलेंडर मुफ्त। कह रहा था कि जो 5 प्राण जो आज लेने वाले हैं, तो उसमें से एक योजना है गोगो दीदी योजना, जिसके तहत प्रत्येक महीना और 11 तारीख को ही 2100 रुपया मिला करेगा। गोगो दीदी योजना की थोड़ी बता देते हैं, नहीं तो सोचेंगे गोगो क्या होता है। गोगो यदि यहाँ एक ट्राइबल में से संथाली शब्द है कि संथाली अपनी माँ को गोगो हम लोग बोलते हैं, और दीदी के बारे में तो मुझे नहीं लगता है कोई आप सब लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये गोगो दीदी योजना, ताकि अपनी माँ बहनें मजबूत हो सके। और इसका भी आप सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा करती है वो करती है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जहाँ कहीं भी सरकारें हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, ऐसे कई राज्यों में माँ बहनों की सशक्तिकरण के, महिला सशक्तिकरण की कई योजनाएं चल रही। पंचप्रण की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों की सियासत तेज। विपक्ष ने बीजेपी के पंचप्रण को बताया प्रपंच। बीजेपी के 5 पंचप्रण पर क्या झारखंड की जनता करेगी भरोसा? बीजेपी ने पंच पत्र की घोषणा तो कर दी, लेकिन इसके बाद झारखंड में सियासत की रफ्तार और तेज हो गई है। बीजेपी के घोषणा के बाद चौक चौराहों पर पोस्टर लगे नजर आ रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार से और झारखंड बीजेपी के नेताओं से सवाल किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विधायक कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी जनसभाओं में गोगो योजना को ढकोसला बताते नजर आ रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री और विधायक तो जनता को अपनी बातों से यकीन दिला रहे हैं कि बीजेपी बस वादे करती है, उसे पूरा नहीं करती। सुनिए विधायक कल्पना सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन क्या कह रहे हैं। आज हम हर महिलाओं के खाते में 1000 रुपया दे रहे हैं। 2 इंस्टॉलमेंट जा चुका, अभी दशहरा आने वाला है, कल परसों फिर तीसरा इंस्टॉलमेंट में भी चला जाएगा, ताकि आपका त्योहार बढ़िया से हो जाए। और अभी ये लोग फर्जी फॉर्म भराने में लगा हुआ है कि हम लोग का सरकार बनेगा तो हम लोग 2100 रुपए देंगे। अरे तुम बगल का अपना राज्य देख लो, उड़ीसा में तुम कितना देते हो जो तुम यहां 2100 रुपया देगा। ये लोग झूठा आश्वासन, झूठा राशन और झूठा, याद है लोकसभा चुनाव 2014 में विदेशों से काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख डालेंगे और सबको खाता खुलवा दिया। बताओ किसके खाता में 15 लाख रुपया आया? आज यहां की महिलाओं के घर घर में, पंचायत में, टोला टोला में हमने पदाधिकारी को भेज करके आपका दरखास्त बनाया और आपको घर बैठे ही आपके खाते में पैसा जाना चालू हो। अभी तो हाल में मेरे को सुनने में आया कि इनकी
कौन सी एक नई योजना है? हमारी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बदले वो लोग एक नई योजना कागज भरवा रहे हैं। सचेत रहिएगा, ये लोग कागज से भरवाने का काम करते हैं। याद होगा आपको, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, फॉर्म भरवाया। करोड़ों करोड़ों नौकरियां देंगे, साल का 2 करोड़, मतलब गिन के अगर आप हिसाब लगा लीजिए 10 करोड़, 10 करोड़ नौकरियां, फॉर्म भरवाया। ये जुमले बाजे वाली जो सरकार है, ये सिर्फ फॉर्म भरवाती है। अगर धरातल में कोई योजना को लागू करते हैं, चाहे हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, वो लागू करने के लिए आपके हेमंत सोरेन जी हमेशा से, हम मुंह से बोल करके काम नहीं करते हैं, हम धरातल में योजनाएं ला करके काम करते हैं। आपने बीजेपी के घोषणा पत्र को भी सुना और इस पर सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया भी देखी। इससे इतना तो साफ है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में मुकाबला टक्कर का है, क्योंकि प्रचार प्रसार और योजनाओं में कोई किसी से ना तो कम है और ना ही पीछे है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता बीजेपी के पंचपत्र पर भरोसा जताती है या फिर मुख्यमंत्री की योजनाओं पर।